स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल अनुशिक्षा क्लास में स्वागत है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं 10। ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी पैट से पूछे जाने वाले मैथ के जो 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, यदि x + 1/x बराबर में 3 है तो 3x² - 4x + 3 अपॉन में x² - x + 1 का मान ज्ञात करो। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे दिया है x + 1/x बराबर 3। तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जो x + 1/x बराबर में 3 दिया है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x², फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 3x, क्योंकि यहाँ पे गुणा हो गया। अब हमें क्या है, x² बराबर में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का 1 है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3x माइनस का कितना हो गया, 1 हो गया। तो x² का मान, x² बराबर 3x - 1 का मान हम किस में रखेंगे, इसमें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और x² बराबर कितना है हमारे पास 3x माइनस का 1 दिया है, तो यहाँ पे हमने 1 रख लिया है। फिर कितना दिया है यहाँ पे माइनस का 4x प्लस का 3 है, अपॉन में कितना दिया है यहाँ पे x² बराबर है 3x, फिर कितना दिया 3x माइनस का 1 है, फिर यहाँ पे माइनस का x प्लस का 1 है। ठीक, हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 9x हो जाएगा, फिर इतना माइनस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 3, अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, माइनस प्लस को काटना है, यहाँ से ये कट गया है और 9x में से माइनस करेंगे 4x तो कितना बचेगा 5x और अपॉन में कितना हो जाएगा 3x, प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे कितना दिया है 3x, ये प्लस का था, ये भी प्लस का है, ये तो कितना हो जाएगा 4x, तो यहाँ पे कितना हो गया 4x, x से x कट जाएगा, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 5/2, ये 5/4, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। हमने ये क्वेश्चन कैसे किया है, x + 1/x बराबर 3 मान दिया था, तो इसे हमने सॉल्व किया तो x² + 1 बराबर में निकला है 3x, क्योंकि x इस साइड पहुंच जाएगा 3x में इंटू हो जाएगा, तो x² है, यहाँ पे ये +1 का है, इस साइड आता है तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास x² का मान निकल आया था, तो हमने क्या रख दिया इस यानी कि 3x² - 4x + 3 में x² बराबर इसका मान रख दिया, इसे सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे से पहले काटा है, फिर काटने के बाद में आंसर क्या आ गया 5/4। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है, एक लड़का किसी प्रश्न में 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाए और उत्तर दशमलव में दे तो उसका उत्तर 0.45 आता है, उसके उत्तर में त्रुटि की प्रतिशत बताइए। तो इसमें हमें ये बताना है त्रुटि की प्रतिशत कितनी है, तो हमें इसमें ये बताना है। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें दिया है पहले 1/4 दिया है, फिर प्लस 1/5 दिया है, तो इन दोनों का क्या दिया है, योग दिया है 1/4 का और 1/5 का, कि योग में से क्या करना है, माइनस का 1 माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि माइनस का 1 उसने दिया है, घटाना है। ठीक, अब इनका हमें एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमें लेने पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर प्लस का कितना हो जाएगा 4 और माइनस का कितना हो जाएगा 20। हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 11 बटे में कितना हो जाएगा 20। अब 11 से इसे भाग दे देंगे तो यहाँ पे 55 बार कटेगा, 0.55 बार कट जाएगा। अब हमें पहले मान क्या दिया है उत्तर, उसका उत्तर 0.45 आता है। ठीक है, अब इसका उत्तर 0.45 आया, उसका हमने यानी कि भाग दिया 20 का 11 में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.55। ठीक, अब इसमें से हम इसे माइनस करेंगे, यानी कि 0.55 में से त्रुटि निकालनी है हमें, किसकी, प्रतिशत में निकाली, जो उत्तर आया था उसकी हमें क्या निकालना है, त्रुटि निकालनी है। ठीक है, तो किससे माइनस करेंगे, 0.45 से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10 बचेगा, इनटू में हो जाएगा 100, अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे 55। अब 55 क्यों होगा, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 55, और यहाँ पे भी 0.10 बचा था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी होता है 10, फिर आंसर में हो जाएगा 200 बटे में कितना हो जाएगा 11%। तो ये हमारा क्या आएगा, इसका आंसर है। ठीक, अगर त्रुटि बताने के लिए हमें क्या करना होता है, त्रुटि की प्रतिशत उसने पूछी थी, तो पहले उत्तर 0.45 दिया था, आपका कितना निकला है 0.40, यानी कि 0.55 निकला। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, जिससे पूछा जाए वो हम लोग क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो पहले हमने इसे माइनस किया तो 10 आया,
फिर जिससे पूछा गया था यानी कि उसने पूछा था उसके उत्तर में त्रुटि की प्रतिशतता बताइए। तो उत्तर में हमारे पास कितनी निकली थी, 0.55 निकली थी। इसे हमने नीचे रख लिया, फिर सॉल्व किया, 200/11% क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब हम इसमें तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है 175, फिर दिया है यानी कि 175,616 का घनमूल कितना है, 56 हो। तो हमें क्यूब में यानी कि दशमलव में संख्या दी है, फिर प्लस क्यूब में दशमलव में संख्या दी है, फिर ये दिया है कि 0.00017516 का मान ज्ञात करें। तो इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो हमें इसका मान कितना दिया है, 56। हमें ये क्या दिया है, दशमलव में दिया है, तो दशमलव में हम इसे 56 को ऐसे लिख सकते हैं, 5.6 लिख सकते हैं। ठीक, इसे हमने लिख लिया 5.6। और हमें दूसरी बार कितना दिया है यानी क्यू दिया है, तो इसका क्यू कितना था, 56 था। इसका घनमूल कितना था, 56 था इस वाली संख्या का। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0 पॉइंट के सामने हम पॉइंट लिखेंगे 056। फिर हमें यहाँ पे कितना दिया है, एक यानी कि 3 बार 0 दिया है। तो घनमूल में क्या करते हैं, 3 बार वैल्यू निकालते हैं। तो 0 को हम क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 0, फिर पॉइंट हो गया यानी कि एक बार हमने क्या लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है, 0 लिख लिया है। फिर हमारे पास दिया है 5 और 6 दिया है, ठीक है, 0.56। हम क्या करेंगे, इसे प्लस कर लेंगे क्योंकि इसमें क्या है, मान ज्ञात करने को बोला है। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का मान दिया तो प्लस कर लेंगे सबको। ठीक, यहाँ पे भी क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 11 का 1 हो जाएगा, और 6 और 6 12 का इतना हो गया 2, फिर 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, अब दशमलव हमारा कितनी संख्या के बाद था, 1 2 3, 3 संख्या के बाद पीछे से हम संख्या गिनते हैं। तो 1 2 3 संख्या बाद हमने क्या करा है, दशमलव लगा दिया। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 6.216। तो ये हमारा तीसरे का आंसर है। हम इसमें चौथा और पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास चौथा क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यदि x बराबर में 1/√2 + 1 है तो x + 1 किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन हमें दिया है यहाँ पे √2 + 1, √2 - 1, √2 और फिर दिया है हमारे पास 2 दिया है। ठीक है, तो ये हमारा इसका हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, x बराबर में 1/√2 + 1। इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, x बराबर में √2 माइनस का 1 हो जाएगा। ये जब हर वाली संख्या होती है अंश में पहुँचती है तो क्या हो जाते हैं, उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो वो क्या हो गई है, माइनस में हो गई है। तो इसे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे x बराबर में रखेंगे √2, फिर क्या दिया है, माइनस का 1 और प्लस का 1 हमारे पास क्या है, दिया है। तो ये कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा हमारा, √2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। अब हम इसमें 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो 5 क्वेश्चन हमारे पास दिया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 36% अंकों की जरूरत है। एक विद्यार्थी का 200 अंक मिले और वह 124 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, कुल अंक बताना है। इन वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो भी विद्यार्थी फेल होता है उसमें हम क्या करते हैं, पास वाले अंक यानी कि जितने अंकों की आवश्यकता होती है उसमें हम उसका मान क्या करते हैं, रख देते हैं। तो यहाँ पे कितना था, विद्यार्थी 200 अंक मिले। तो पहले क्या है, 36% क्या है यानी कि अंकों की जरूरत थी। तो 36 हो गया, परसेंट हटेगा तो अपॉन में कितना हो जाएगा 100, x बराबर में कितना हो जाएगा 200 अंक मिले और वह 124 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। अगर उसे 124 अंक और मिल जाते तो वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो हम यहाँ पे कितना रख देंगे, यानी कि 200 विद्यार्थी में से उनको भी हम 124 नंबर दे देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने 124 रख दिया है। इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33 यानी 36 अपॉन में 100 बराबर में कितना हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 324। ठीक, अब क्या करेंगे, इसे काटेंगे तो काटने पे यहाँ पे कितने बार कटेगा, 6 नाम होता है 54, तो इसे हमने काट दिया 36 नंबर यानी कि 324 होता है। तो x बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा क्योंकि 100 का गुणा क्या हो जाएगा 9 में। तो x बराबर में हो गया 900। तो ये था इसका आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आज हमने क्लास 10 बताई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।